This news is brought to you by DDM International School, गोंदपुर, बनहेड़ा। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने नेता विपक्ष द्वारा ऊना जिला को अपराध की राजधानी कहने पर पलटवार किया है। सत्ती ने कहा कि बेशक पिछले कुछ दिनों में ऊना में कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन उस पर इस तरह से टिप्पणी करना निंदनीय है। सत्ती ने कहा कि यह समाज के अंदर आ रही विकृति का प्रमाण है। वहीं सत्ती ने पालमपुर और सोलन नगर निगम चुनाव में हार पर मंथन की बात कही और 2022 में भाजपा की सरकार रिपीट होने का भी दावा किया। ऊना जिला में पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे नंगड़ा की हो, बीत एरिया में मुकेश अग्निहोत्री जी के एरिया में गोली चलने की बात हो, या फिर एक साधु के द्वारा एक नौजवान बच्ची की हत्या की बात हो। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जिसको मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं हम लोगों को देखना चाहिए। ये समाज के अंदर आ रही विकृति का परिणाम है कि जो नंगड़ा की घटना हुई, ज़मीन की लड़ाई के चक्कर में लोगों ने दूसरे को गोली मार दी और एक सैनिक को बेचारे को शहीद कर दिया। इसी तरह से बीत एरिया में जो बहुत ही लंबे समय से पूर्व उद्योग मंत्री जी के समय से मशहूर एरिया रहा है, अपराध की राजधानी उसको कहा जा सकता है, जहाँ चिट्टे से 18 लोग मरे थे, जहाँ पर माइनिंग का पूरा खजाना मुकेश अग्निहोत्री के टाइम पर लुटाया गया था। आज लोगों को आदत पड़ गई है इसी तरह से, क्योंकि जब एक बार आदत पड़ जाती है लोगों को खुले खेल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोशिश की है और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है, लेकिन आदत बार बार उजागर हो जाती है। वहाँ भी किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चला दी, वो भी शायद कुछ ऐसा माइनिंग का ही मामला था। तो ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे ऊना आज की डेट में कह सकते हैं कि हिमाचल में अपराध की दृष्टि से लोगों की नज़र में आया है। हमारा क्षेत्र शांत है, लोग अच्छे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसी घटनाएं कर देते हैं, जैसी घटनाएं हो जाती हैं। मुझे लगता है कि उससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 5 लाख के 5 लाख लोग अपराधी हो गए। हाँ ठीक है, ये चिंतनीय बात जरूर है, सामाजिक दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी। समाज की दृष्टि से हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग ऐसी छोटी बातों के ऊपर इतना दहशत ना फैला दें कि लोगों की मौत ही कर दें। और सामाजिक दृष्टि से जो घटना गगरेट के अंदर हुई है बिल्कुल निंदनीय है। उस बच्ची को मारा गया, एक तथाकथित सन्यासी के द्वारा मारा गया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और वो बेचारे सेवा करते थे उस डेरे के अंदर, साथ में उनका घर था। मैं भी पिछले कल उनके घर जाके आया। तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखना जो मुझे लगता अच्छा नहीं है। ये हम सब के हिमाचल वासियों के लिए एक चिंतनीय विषय है कि हमारे एरिया में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उसको कैसे रोकना है, जो हम सब लोगों को इकट्ठे होकर के सोचना पड़ेगा। और ये कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं, ये पूरे हिमाचल का मसला है। और हिमाचल को कैसे हम लोगों ने बचा के रखना अपराधों से, ये हम सब की जिम्मेवारी है। तो बाबू, जिस तरह से नगर निगम के चुनावों में अगर बात की जाए तो 50-50 ही रहा, तो ऐसे में जो भाजपा मिशन रिपीट का दावा 2022 में कर रही है, वो कैसे पूरा? नगर निगमों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की हम लोगों की सोच थी उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी धर्मशाला और मंडी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर बन रहे हैं। और पालमपुर और सोलन में हम लोग पिछड़ गए। सोलन में तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि 7 हमारे हैं, इसमें से 17 में से, और 9-10 कांग्रेस के, 9 कांग्रेस के हैं और 1 इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के वहाँ छोटे मार्जिन से पिछड़ गए। लेकिन पालमपुर की हार हम सब के लिए बहुत कष्टकारी है कि वहाँ पर इतना मार्जिन से हम लोग क्यों हारे। हमारी सीटें बहुत कम आई। हमें लग रहा था कि पालमपुर में मुख्यमंत्री जी के समय पर और पूर्व मुख्यमंत्रियों के समय पर जो काम हुए हैं वो लोग हम लोगों को उसका श्रेय देंगे, हम लोगों को उसका सहयोग देंगे। नहीं मिला वहाँ पर, कोई राजनीतिक कारण है वो हमारे ध्यान में है कि क्यों नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर के 50-50 हुआ है। हम लोगों के पास अभी 1.5 वर्ष है, हम लोग इसको 50 से 60 पे पहुँचाएँगे और कांग्रेस को 40 पे लेकर के आएंगे और हम लोग दोबारा से मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान DDM इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत
नर्सरी से +2 कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं। एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई-लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।